क्या आपको पता है दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर वायु का निर्माण कैसे हुआ है? वह वायु जिससे हम लोग सांस लेते हैं और जीवन जीने के लिए हमें मदद देती है, आखिर वो बनी कैसे होगी? तो चलिए यह जानने के लिए हम लोग आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी को घुमाते हैं और इस अनोखी कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। अगर अभी पृथ्वी को देखा जाए तो ऊपर से ये बिल्कुल शांत और नीली दिखाई देती है, लेकिन अंदर से इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल सूर्य की जैसा एक आग का गोला दिखाई देता है दोस्तों। हम यहाँ ये नहीं जानेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, बल्कि हम यहाँ ये जानेंगे कि पृथ्वी पर वायु का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला था, मानो सूर्य या तारा का एक जलता हुआ आग का गोला हो। इनमें मात्र हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसें ही मौजूद थी। अब सवाल उठता है दोस्तों, पृथ्वी पर हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसों की मात्रा सूर्य और तारों पर भी स्थित है, क्योंकि इन गैसों की मात्रा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर होने के कारण अब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट करती है दोस्तों। आज से अरबों साल पहले जब पृथ्वी की ऊपरी सतह बिल्कुल ठंडी होने लगती है, वैसे वैसे पृथ्वी अपनी ऊपरी सतह को बिल्कुल ठंडा करना स्टार्ट करती है और जितने सारे मैग्मा पृथ्वी के ऊपर होते हैं वो एकदम ठोस अवस्था में बदलना स्टार्ट करती है दोस्तों। पृथ्वी की बाहरी सतह तो बिल्कुल शांत पड़ जाती है दोस्तों, लेकिन पृथ्वी के अंदर अभी भी हलचल होना बंद नहीं हुई थी। इन हलचलों के कारण पृथ्वी के अनेक सतहों पर ज्वालामुखी विस्फोट करना शुरू करती है। ये विस्फोट इतना खतरनाक होती है कि इसमें पृथ्वी के अंदर से कार्बन और बहुत सारे गैसों का निर्माण करती है। विस्फोट के साथ साथ मैग्मा के रूप में पृथ्वी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन जैसे बहुत सारे गैसों को पृथ्वी से बाहर निकालती है। ये गैसें पृथ्वी के बाहर निकलकर काले घने धूलकणों के साथ मिलकर पृथ्वी के चारों ओर फैल जाती है और एक काले मोटे बादल का निर्माण करती है। इस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का निर्माण होता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी दोस्तों, क्योंकि अभी भी पृथ्वी पर ना कोई जीव जंतु, ना ही किसी प्रकार के पेड़ पौधों का नामो निशान तक था, क्योंकि पृथ्वी पर अभी तक ना ऑक्सीजन आई थी, ना ही कोई पानी की मात्रा मिली थी दोस्तों। अब तो सूर्य की रोशनी भी पृथ्वी तक पहुंचना मुश्किल हो गया दोस्तों। अब पृथ्वी तेजी से ठंडा होना शुरू करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसों के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा भी पृथ्वी से बाहर निकलना शुरू होती है और यही मिलकर के बादलों का निर्माण करती है। अब सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए इन मोटे काले बादल से होकर गुजरना पड़ता था। सूर्य की रोशनी जैसे इन बादलों पर पड़ती थी तो इन बादलों में मौजूद गैसें आपस में मिक्स होकर पिघलना स्टार्ट करती है और छोटे छोटे बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरना स्टार्ट करती है और लगातार लाखों करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर बारिश होती रहती है, जिसके कारण इतने सारे पानी जमा हो जाते हैं कि पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण करती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी के रूप में ही पृथ्वी पर महासागरों में जमा हो रही थी, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हुआ था दोस्तों। आखिर अरबों वर्षों के बाद अब शुरू होती है पृथ्वी पर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का निर्माण होना। भले ही अब पृथ्वी पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, लेकिन महासागरों के अंदर अभी भी कुछ हलचल होना शुरू हो रही थी दोस्तों। लगभग 3.5 बिलियन साल पहले महासागर के अंदर एक साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु का जन्म होता है दोस्तों, जिसे आज हम लोग शैवाल भी कहते हैं, और यही था इंसानों का सबसे पहला पूर्वज। ये एक ऐसा बैक्टीरिया था दोस्तों जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता था। अब ये सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करना शुरू करती है। ये बैक्टीरिया सूर्य की ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करती है। ये जल में मौजूद हाइड्रोजन की मात्रा को अवशोषित करके ऑक्सीजन को ऊपर छोड़ देती है। ये धीरे धीरे अपना संख्या को भी बढ़ाने लगी। ये अपना खंडन करने लगी और 1 से 2, 2 से 4, 8 से 10 इस प्रकार अपना जनन करना स्टार्ट करती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे अब इन बैक्टीरिया में भी परिवर्तन होने लगे। अब महासागरों के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवों का जन्म होने लगा दोस्तों। इस तरह इनका जनन तेजी से होने लगा और सभी बैक्टीरिया मिलकर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करने लगी दोस्तों। इस प्रकार वायुमंडल पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का निर्माण होने लगा। ये एक ऐसा मोमेंट था दोस्तों जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट का नाम दिया जाता है। ये कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इवेंट नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसा इवेंट था दोस्तों जो पृथ्वी पर मौजूद साइनोबैक्टीरिया के सभी समूह मिलकर पृथ्वी पर तेजी से ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे थे। लाखों करोड़ों सालों तक यही प्रोसेस चलने के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का जन्म होने लगा दोस्तों। अब धीरे धीरे ये जीव पानी और महासागरों से निकलकर भूमि पर रहना शुरू करने लगे। इन्हीं जीवों के कारण पृथ्वी पर मनुष्य और अन्य जानवरों की उत्पत्ति हुई दोस्तों।
इस प्रकार हमारी वीडियो की टॉपिक एंड होती है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कर दें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।